वीडियोस नंबर 1.7 11th के फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमारे पास में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को कहाँ तक हम लोग एप्रोप्राइट मानते हैं, या फिर हम लोग कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो उस डिस्टेंस को कहाँ तक हम लोग एग्जैक्ट या एक्यूरेट डिस्टेंस मानते हैं। इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है या उसको मैं बोलूँगा रिलायबल, एक ही चीज़ है। दूसरा, वो करेक्ट तो है लेकिन रीजनेबल करेक्ट है, मतलब कि उसमें जो है डाउट की कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अनरिलायबल। एब्सोल्युटली करेक्ट और रीजनेबल करेक्ट, या फिर ये कहूँ कि रिलायबल और अनरिलायबल को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास में 112 किलोमीटर, जस्ट एज्यूमिंग। तो यदि मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको ये बोला जाए कि मुझे ये बताइए कि जो 100 किलोमीटर, क्या आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया है कि वहाँ पे 100 किलोमीटर होगा? आंसर आएगा यस। क्या जो 10 है वो भी हमारा एग्जैक्ट डाटा है? क्योंकि हम लोग मान लीजिए बाइक से रन कर रहे हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो हम लोग ये जानते हैं कि 100 किलोमीटर बाइक ने ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर बाइक ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 और 10 जो दोनों किलोमीटर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास में एब्सोल्युटली करेक्ट। मान लीजिए आप 2 जब चले तो हो सकता है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो 2.1 पे हो या 2.2 पे हो या 11.9 पे हो या 11.8 पे हो। डेस्टिनेशन जो है वो हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ है कि 11.9 पे हो, 11.8 पे हो, 12.2 पे हो, 12.1 पे हो, यदि हम लोग बाइक से मीटर से मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो यदि हमारे पास में ये मेजरमेंट आए तो इन सबके सब मेजरमेंट्स में हमारे पास में एक कॉमन आंसर आएगा कि ये जो है अराउंड ऑफ ही 2 किलोमीटर है। तो जो एग्जैक्ट 2 ना होके ये हम लोगों ने रीजनेबली ले लिया, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने ले लिया कि ये इतना होगा। ठीक है, यदि 11.9 है तो भी हम लोगों ने बोला 2, 12.1 है तो भी हम लोगों ने बोला 2। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 जो है ये हो जाएगा हमारे पास में रीजनेबली करेक्ट या फिर अनरिलायबल, रीजनेबली करेक्ट और अनरिलायबल। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए। हमने लिया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे पास में है 102। तो यहाँ पे जो 100 किलोमीटर है वो हमारे पास में आ जाएगा रिलायबल और जो 2 आ जाएगा दैट इज कॉल्ड अनरिलायबल। बच्चों, यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जो लास्ट की डिजिट है वो हमारे पास में क्या है, अनरिलायबल है, और पहले की जो डिजिट है वो हमारे पास में रिलायबल है। जैसे कि यदि मैं लिख दूं कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक यदि हमारे पास में डिस्टेंस है 5234 किलोमीटर, जस्ट एज्यूमिंग, तो यहाँ पे जो 5000 है वो रिलायबल है, 200 रिलायबल है, 30 रिलायबल है, ये सब के सब रिलायबल हो जाएंगे, और हमारे पास में 4 जो होगा वो हो जाएगा अनरिलायबल। मतलब कि किसी भी डेटा में जो आखिरी यूनिट होगी वो हमारे पास में कहलाएगी अनरिलायबल। ओके, अगली चीज देखिए। मान लीजिए मैं एक डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ
ए डिस्टेंस से लेके बी तक पॉइंट तक का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ए से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए हमारे पास में है 1200 किलोमीटर। तो जब बच्चों हम लोग 1200 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डाटा चेंज हो रहा है वो 1 2 3 4 के ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें जो डाटा था वो डाटा हमारा चेंज हो रहा है 112, 113, 114, 114, 15, 116। इसमें जो डाटा है वो चेंज हो रहा है 103, 104, 105 इस तरीके से। मतलब कि इन दोनों एग्जाम्पल में जो हमारा डाटा का जो चेंजिंग था वो वन सिंगल डिजिट के ऊपर चेंज हो रहा था। जबकि इसमें यदि हम लोग डिजिट की बात, डाटा की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 1300 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1400 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हंड्रेड्स के ऊपर। तो जब हम लोग हंड्रेड्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे जो चेंज होगा 1200 टू 1300, तो डिजिट जो चेंज हो रही वो हो रही हमारे पास में 2 नंबर प्लेस वाली। तो यहाँ पे 2 इज अनरिलायबल एंड 1 इज रिलायबल। जैसे कि यदि मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक डाटा है 12,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे बच्चों देखो हम लोग यहाँ पे 100 की बात ना करके 1000 की बात कर रहे हैं। 13,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। तो अगेन यहाँ पे 2 इज अनरिलायबल एंड 1 इज रिलायबल। क्योंकि जो ये डबल जीरो है, ट्रिपल जीरो है, ये जो ट्रिपल जीरो है, 4 जीरो है, 15 जीरो है, 16 जीरो, जितने भी जीरो है हमारे पास में, ये सब की सब जीरो क्या इंडिकेट करती है कि ये तो सबके अंदर कॉमन है। तो यदि मैं इसी डाटा को कुछ इस तरीके से लिख दूं, 12 इंटू में 10 टू पावर 3, 15 इंटू में 10 टू पावर 3 और 1 इंटू में 10 टू पावर 3, तो इन सब के अंदर जो 10 टू पावर 3 है वो तो कॉमन है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है हमारा 12151। तो यहाँ पे जो रिलायबल और अनरिलायबल की जो कंडीशन बैठेगी वो 2 और 1 के ऊपर बैठेगी। जबकि यहाँ पे 10 टू पावर 3 जो है वो तो सबका क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, कॉमन क्वांटिटी दिखाता है। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हो और आप शॉपकीपर को बोलते हो कि मुझे 5 दर्जन केला चाहिए, तो 5 इंटू में 12। मुझे 8 दर्जन केला और चाहिए, 8 इंटू में 12। मुझे 10 दर्जन केला और चाहिए, 10 इंटू में 12। तो यहाँ पे जो 12 है वो तो कॉमन है, वो तो उसका तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है। तो हेयर 12 इज कॉमन। तो हम लोग रिलायबल और अनरिलायबल किसके ऊपर चेक करेंगे, तो हम लोग 5, 18 और 10 कंडीशन जो है उसके ऊपर चेक करेंगे कि ये कंडीशन हमारे पास में रिलायबल कौन सा बनेगा और अनरिलायबल कौन सा बनेगा। क्योंकि 12 जो तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे 5 जो है, 8 जो है और 10 जो है उसके ऊपर हम लोग रिलायबल अनरिलायबल की कंडीशन जो है उसको चेक करेंगे। ठीक है, ओके। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर से, जब हमारे पास में लास्ट डिजिट जो होती है वो हमेशा अनरिलायबल होती है और बाकी डिजिट जो हमारे पास में रिलायबल होती है। बाकायदा हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हम लोग कौन सी लास्ट डिजिट मानते हैं। क्योंकि जब हम लोग 112 की बात करते हैं या 102 की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट 2 बन जाता है। लेकिन जब हम लोग 12,000 की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट यहाँ पे जो रिलायबल अनरिलायबल को चेक करने के लिए 2 बन जाता है। क्योंकि ये सब तो क्या है, सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये सब के अंदर कॉमन है। और हम लोग जब डाटा की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 12,001, 12,002 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इतने लंबे डिस्टेंस के अंदर 1-2 किलोमीटर नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग 12,000 से सीधा 13,000 किलोमीटर की बात करते हैं या 1200 से 1300 किलोमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो 100 में है, यहाँ पे चेंजेस जो 1000 में है। इसलिए 1000 तो ऑटोमेटिक उसका मैग्नीट्यूड हो गया। चेंजेस किस में होगा, तो चेंजेस जो होगा वो 2 और 5 में और इस तरीके से इनमें होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो हमारे पास में रिलायबल और अनरिलायबल दोनों का यदि हम लोग एडिशन कर दे, दे आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो द नंबर ऑफ द डिजिट up to which we are sure about reliable and unreliable condition, taking plus or minus 1 digit is uncertain। देखिए बच्चों, तो हम लोग ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बन जाएंगे रिलायबल कंडीशन प्लस अनरिलायबल कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3, तो यहाँ पे जो 1 और 2 जो है ये बन जाएंगे हमारे पास में रिलायबल, और जो 3 है वो बन जाएगा हमारे पास में अनरिलायबल। 1 और 2 बन जाएंगे रिलायबल और 3 जो है वो अनरिलायबल। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो वो आएगा रिलायबल प्लस अनरिलायबल, दैट इज इक्वल टू 1 2, 2 हमारे पास में रिलायबल है और 3 हमारे पास में अनरिलायबल है, तो टोटल हो जाएंगे 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में आ जाएगा। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 473, तो यहाँ पे 4 और 7 जो है दैट इज कॉल्ड 1 रिलायबल, 2 रिलायबल और ये आ जाएगा हमारे पास में अनरिलायबल। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में हो जाएंगे 1 2 और 3। तो 2 जो है वो रिलायबल के और 1 जो है वो अनरिलायबल का सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे यहाँ पे 3। इसी तरीके से हम लोग किसी के लिए भी ये बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे कि मैंने लिखा 17325, तो यहाँ पे 1732 जो है ये हमारे पास में रिलायबल है और 5 जो है ये अनरिलायबल है। तो टोटल हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 1 2 3 4 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 5। टोटल हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ओके, उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। आगे देखिए इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, all non-zero digits are significant figure। all non-zero digits are significant figure। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 17, तो 17 हम लोग ये जानते हैं कि नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। मैंने लिखा जैसे 1782, तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में आ जाएगा 4। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1782573 2, इस तरीके से, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास में 8। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो लिख सकते हैं। दूसरा रूल देखिए, रूल नंबर 2, all zeros occurring between non-zero digits are significant figures। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फॉर्चुनेटली हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको। आप लोग ऑनलाइन जितनी मेहनत कर सकते कीजिएगा। जो भी डाउट है आप किसी भी टीचर को उसके पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये कह रहा है कि जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं हम लोग काउंट करेंगे, उनके अंदर यदि दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आता है तो वो भी हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। जैसे कि मैंने लिखा 701, तो यहाँ पे जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। एक और एग्जाम्पल देखिए
40056, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि हमारे पास में किसी भी नॉन जीरो डिजिट जो है उसके राइट में यदि जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। जैसे कि यदि मैं 20 लिखता हूँ तो यहाँ पे ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट, मतलब जो लास्ट डिजिट है नॉन जीरो उसके राइट में यदि जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हो जाएंगे 1। जैसे कि मैंने लिखा 2130, अगेन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। जैसे कि मैंने लिखा 20350, तो यहाँ पे ये वाला जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, लेकिन ये वाला जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास में 4। ओके। रूल नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट and to the left of a non-zero are not significant figure। मतलब कि बच्चों ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, कि ये कोई डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट में जितने भी जीरो आएंगे, ठीक है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया नॉन जीरो एक डिजिट जिसके लेफ्ट में, फिर से पॉइंट डेसिमल के राइट साइड में और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना बना 1। जैसे कि मैंने लिखा 0.0004564, तो ये सारे के सारे जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 और 4। ओके। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5, ऑल जीरो to the right of a decimal and to the right of a non-zero are significant figure। ओके। तो ये कह रहा है कि जितने भी जीरो जो डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगे और नॉन जीरो के भी राइट में होंगे, जैसे कि ये रहा डेसिमल पॉइंट और ये रहा जीरो, और ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के भी राइट में होगा, तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारे पास में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे 2। जैसे कि हमारे पास में बना 2370, तो ये जो जीरो है ये डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो इट विल बी काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर एंड हेयर द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। ओके। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आए होंगे। फिर से देखिए, जितने भी नॉन डिजिट हमारे पास में फिगर होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 1 2। दूसरा, जितने भी जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में आएंगे तो वो बीच में आने वाले जो जीरो है वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तीसरा, यदि किसी भी नॉन जीरो के राइट साइड में यदि कोई जीरो आता है, जैसे 2 नॉन जीरो, उसके राइट साइड में जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। चौथा, यदि कोई डेसिमल के राइट साइड में आता है लेकिन नॉन जीरो के पहले आता है
तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा। पांचवा, यदि कोई डेसिमल के राइट साइड में आता है और नॉन जीरो के भी राइट साइड में आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जो जीरो है ये डेसिमल के भी राइट में और इस नॉन जीरो के भी राइट में, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हुआ और यहाँ पे बन जाएंगे 1 और 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इनके कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।